मित्र वही चिंताओं को दूर कर दे। देखिए असली मित्र वही जो पहाड़ जैसे दुख को भी चींटी के समान समझे। श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस की कथा में भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन। हटा जिला दमोह मानवाधिकार मीडिया मध्य प्रदेश सचाप्ता। हटा से पुष्पेंद्र कौर की रिपोर्ट। हटा गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा की पंचम दिवस की कथा। भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए भागवताचार्य प्रतीक मिश्रा महाराज ने कहा कि भगवान को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि माखन भक्त का प्रतीक है। उन्होंने कहा एक कथा में प्रवचन में समुद्र में कालिये नाग की कथा का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि कालिये नाग ब्रज में समुद्र में रहता था। कोई समुद्र में जाता तो उससे वह मार देता था। गोवर्धन लीला का वर्णन करते हुए बताया कि 7 कोस लंबी चौड़े काली काल के देवता गोवर्धन 7 वर्ष के कन्हैया ने अपनी सबसे छोटी उंगली में 7 दिन रात अपनी अंगुली पर रखा, धारण किए रहे, का अभिमान तोड़ा। जीव को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जैसे कर्म करोगे तो फल वैसा मिलेगा। भगवान ने भी कर्म को प्रधान बताते हुए कहा कर्म करना जीव का धर्म है, फल देना मेरा काम है। महाराज श्री ने कहा धनवान व्यक्ति वही है जो अपने तन मन धन से सेवा भक्ति करे, वही आज के समय में धनवान व्यक्ति है। परमात्मा की प्राप्ति सच्चे प्रेम के द्वारा ही संभव हो सकती है। पूतना चरित्र का वर्णन करते बताया कि पूतना राक्षसी ने बाल कृष्ण को उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। श्री कृष्ण ने स्तनपान करते करते ही पूतना का वध कर उसका कल्याण किया। भगवान श्री कृष्ण को पूतना के वक्ष स्थल से उठाकर लादी है। सेवा गायत्री का जाप और गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। गाय की सेवा से 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा हो जाती है। भगवान का सेवन करके यह दिखला रहे हैं कि जिन भक्तों ने मुझे अपनी सारी भावनाएं व कर्म समर्पित कर रखी है वे मेरे कितने प्रिय हैं। भगवान स्वयं अपने भक्तों की चरण रज मुख के द्वारा हृदय में धारण करती है। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके श्री कृष्ण को पुकारा, तब श्री कृष्ण पृथ्वी पर आए हैं। इसलिए वह मिट्टी में नहाते खेलते और खाते हैं ताकि पृथ्वी का उद्धार कर सकें। गो बालकों ने जाकर यशोदा माता से शिकायत कर दी, माँ तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा माता हाथ में छड़ी लेकर दौड़ी आई। अच्छा खोल मुख। माता के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने अपना मुख खोल दिया। श्री कृष्ण के मुख खोलते ही यशोदा जी ने देखा कि मुख में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। बड़ा विस्मय हुआ माता को। श्री कृष्ण ने देखा कि मैया ने तो मेरा असली तत्व ही पहचान लिया है। महाराज ने कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी अपने धर्म में अपने भगवान को नहीं मानते, लेकिन तुम अपने धर्म को जानना चाहते हो तो पहले अपने धर्म को जानने के लिए गीता भागवत रामायण पढ़ो तो तुम नहीं तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी संस्कारी हो जाएगी। तब कृष्ण भगवान ने गिरिराज को अपनी कनिष्ठ अंगुली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र का मान मर्दन किया। तब इंद्र को भगवान की सत्ता का एहसास हुआ और इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी व कहा हे प्रभु, मैं भूल गया था कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका ही दिया है। कथा में राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे भजन ऊपर भक्तों ने खूब आनंद उठाया। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने पहुंच रहे। मेरे पिता है, मैं श्री राम वृंदावन से आया हूँ। बोले आए हो, क्यों आए हो? बोले हमारी एक बॉल है जो आपके पति को कितनी भयानक है, वो उनके अंदर थोड़ी सी भी दया नहीं है। ठाकुर जी बोले कि दया की भीख तो आपको मांगनी पड़ेगी यदि मेरी बॉल नहीं मिली मुझे तो जब से तेज उग्र वेग से ठाकुर जी ने बोला, रक्त है जो खून है उसका, तो भाई जल में ऊपर भी आ गया। तो ऊपर जो जल लाल हो गया ना, उसको देखकर मैया बड़ी दुखी हुई कि रे इस कालिया सर्प ने तो मेरे लाला को कहीं मार तो ना दियो। मैया बिलक बिलक कर रोने लगी और थोड़ी ही देर में श्री ठाकुर जी महाराज टेढ़े खड़े होकर, टेढ़ा है किरीट कसार में बनमाल सदा उमड़ा रहता है, किस भांति में कालू कहो दिल से तिरछा घनश्याम अड़ा रहता है। कि ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, वो बाहर क्यों नहीं निकलते? तब वो भक्त कह रहा है कि तिरछा है किरीट कसार में तिरछा बनमाल पड़ा रहता है, किस भांति निकालू कहो दिल से तिरछा घनश्याम अड़ा रहता है। हमारे ठाकुर जी टेढ़े खड़े होते हैं ना तो हृदय में बिल्कुल अड़ गए हैं।
निकल नहीं पा रहे हैं। तो उसी प्रकार कालिया मर्दन के ऊपर ठाकुर जी दोनों पैरों को, दोनों हाथों को ऐसे किए हुए, मुरली धारण किए हुए, कालिया मर्दन के फनों पर ठाकुर जी निनाद करना प्रारंभ करते हैं, नाच करना प्रारंभ करते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ठाकुर जी कालिया नाग के फनों के ऊपर कभी इस फन से इस फन की ओर जाते हैं, कभी इस फन से इस फन की ओर, ऐसा दिव्य नृत्य कर रहे हैं। और जितने भी ब्रजवासी हैं, मैया यशोदानंद बाबा बलदाऊ जी देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। पम 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 पग पटकत फम 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 फणनि परत, पम 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 पग पटकत फम 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 बिम 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 बिनती करत नाग वधूहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, मम 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 गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ऐसा सुंदर ठाकुर जी ने कालिया मर्दन का मान मर्दन किया और रमण द्वीप की ओर भेज दिया श्री ठाकुर जी महाराज ने। मर्दन से जैसे ही यमुना जी को शुद्ध कराया ठाकुर जी ने, जितने भी ब्रजवासी हैं बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े हर्षित हो गए। अब परम पावनी वह बेला आई, शरद ऋतु का महीना आया, शरद ऋतु। और बरसात का जब समय आता है तो जल की वृष्टि होती है। उसके पहले एक पूजन भी होता है। ब्रज में ऐसी परंपरा है कि इंद्र का पूजन किया जाता था। तो इंद्र के पूजन के लिए वही समय आया जब इंद्र का पूजन होने वाला था। 56 प्रकार के प्रसाद बनाए इंद्रदेव का पूजन करने के लिए, खूब पकवान बनने लगे। अब हमारे श्री ठाकुर जी महाराज है, वो मैया से कहें, मैया ये क्या हो रहा है मैया? बोले लाला पूजा की तैयारी हो रही है। बोले मैया किसकी पूजा होनी है? बोले गोवर्धन, बोले इंद्र जी की पूजा होनी है। बोले इंद्र की पूजा क्यों मैया? बोले वो हमें हमारी फसलों के लिए जल प्रदान करते हैं, जिससे अन्न उत्पन्न होता है, जिससे हमारा पालन होता है। इसीलिए इंद्र की पूजा करते हैं कि वो अच्छे से जल वर्षाए। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैया इसमें पूजन की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। बोले क्यों लाला? बोले इंद्र का तो कार्य है पानी वर्षाना, उसको तो निर्धारित कर दिया है कि तुम्हारा जल वृष्टि करना कार्य है, तो वो जल वर्षाता है, उसकी पूजा क्यों करनी? बोले यदि मैया पूजा करनी ही है ना तो उन गोवर्धन लाल की पूजा करो, जिन पर जाकर के हमारी गैयाएं खूब जाकर के चरें, खूब आनंद से पावे। उन गोवर्धन लाल का पूजन करो, जिससे हमारे घर में माखन उत्पन्न होता है, हम क्रय विक्रय करते हैं जिससे। तो मैया ने तो हंस के टाल दिया ठाकुर जी की बात को, लेकिन इस बात का दृढ़ संकल्प लेके ठाकुर जी नंद बाबा के पास पहुंचे। बोले बाबा, तो ठाकुर जी कहते हैं कि 56 प्रसाद के 56 भोग पावेगो मेरो गोवर्धन लाल। तो 56 प्रकार का प्रसाद बना और हमारे ब्रज की, और आज हमारे दुबे जी ने हम सब के लिए भी कढ़ी चावल ही बनवाए थे, भी बने, खूब गाड़ियां सजाई गई, 56 भोग लादे गए और जाकर के गोवर्धन की ओर जा रही हैं जितनी भी माताएं हैं, सभी ग्वालवाल। और मैया यशोदा सभी से कह रही हैं,
हो मैं तो गोवर्धन खो जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो कनवा। तू गोवर्धन खो जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो, हो मैं तो गोवर्धन खो जाऊं तेरी, नाय माने मेरो मनवा। मेरो बनवा सखी मेरा बनवा। बन खो जाओ मेरी वीर, कोस की है परिक्रमा, सात 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 कोस की। मेरो मनवा गोवर्धन की ओर जैसे ही सभी बढ़ रहे हैं, गोवर्धन नाथ की तलहटी पर सभी पहुंचे और गोवर्धन नाथ का पूजन प्रारंभ किया सभी ने। और हमारे जो ब्राह्मण देवता हैं यहाँ पर सभी पूजन करा रहे हैं गोवर्धन नाथ का। तो जो हमारे यजमान सात शेर की करी करैया, सात शेर की करी करैया, सात शेर की कड़ी करैया, सात शेर की कड़ी करैया। मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरे वीर, मैं तो गोवर्धन को मेरे वीर, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि। नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा, माने मेरो मनवा।
चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो मनवा मेरो मनवा बैठो हरे धन है ना। अटैक वगैरह की बीमारियां तुरंत दूर हो जाती हैं। मुख से यदि कोई प्राणी भगवान का नाम ले और हाथों से करतल ध्वनि करे, ओ कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। ओ तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, हाँ दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद कभी गाइए कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद हरि लूट लिया जिगर घायल है किया, लटों को लूट लिया जिगर घायल है किया, लटों को लूट लिया जिगर घायल है किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, हाँ तेरी प्यारी अदा ने प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। देखिए तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद 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 बड़ा प्यारा है,
करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी त्वमेव विद्याजगुरुं त्वमेव सर्वं कपालमाला चन्द्रशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बरा नमः शिवाय च नमः शिवाय